तो दोस्तों कैसे आप सब। तो एक बहुत बड़ी खबर ये है बीपीएससी एग्जाम से रिगार्डिंग कि अब बीपीएससी एग्जाम को कैंसिल होने की एक बड़ी वजह मिल गई है। क्यों? क्योंकि जो बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध एक शिक्षक है खान सर, उन्होंने अब नया एक आरोप लगाया है बीपीएससी पे कि उनके पास एक ऐसी पुख्ता सबूत मिल गई है जिसके आधार पे वो दावे के साथ कह सकते हैं कि बीपीएससी एग्जाम में धांधली हुई है। हाई कोर्ट इस अब बीपीएससी के एग्जाम को पूरी तरीके से कैंसिल कर देगा, यानी अब फैसला हाई कोर्ट का उनके पक्ष में आएगा। खान सर ने अपने एक ताजा इंटरव्यू में बताया कि जो री एग्जाम हुआ था बापू सभागार में, वो जो 4 जनवरी को हुआ था, उस एग्जाम का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? दरअसल उन्होंने बताया अपने आर्गुमेंट में कि बीपीएससी एग्जाम कराने के लिए कुल 3 तरह के प्रश्नों को छपवाती है। वो 3 तरह का प्रश्न इसलिए छपवाती है कि इन केस अगर कोई एक प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो रिजर्व में दो अलग अलग प्रश्न पत्र रखे जाते हैं ताकि उसको इस तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन में बच्चों में सबमिट किया जा सके, ताकि वो जो पेपर लीक हुआ है उससे बचा जा सके। जो पहला एग्जाम हुआ था बीपीएससी को, वो 13 दिसंबर 2024 को हुआ था, लेकिन उसमें जो बापू सभागार है जो पटना में है, जहां एक बड़ी मात्रा में स्टूडेंट्स के बैठने की व्यवस्था की गई, लगभग 18,000, वहां पे पेपर में कुछ गड़बड़ियां हुई ताकि पेपर वहां लेट से मिला, जिसकी वजह से हंगामा हुआ और अंततः उस सेंटर का पेपर कैंसिल करना पड़ा। हालांकि ये परीक्षार्थी डिमांड कर रहे थे कि सभी जगह का पेपर कैंसिल होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने उनकी एक न सुनी और सिर्फ एक सेंटर का पेपर कैंसिल किया और उस सेंटर का पेपर वापस 4 जनवरी 2025 को करा लिया गया। और अब दोनों भी एग्जाम के एक साथ रिजल्ट भी प्रकाशित किए गए हैं प्रीलिम्स के। लेकिन अब खान सर का यह कहना है कि दरअसल जो 3 पेपर सेट किए जाते हैं, उसमें एक पेपर की परीक्षा ऑलरेडी 13 दिसंबर को हो गई थी, तो जो बचे 2 पेपर होते हैं उनको रद्दी में फेंक दिया जाता है। लेकिन जो 4 जनवरी को पेपर हुआ था, वो उन्हीं दो जो सेट के पेपर बने थे, उसी में से एक सेट के पेपर से परीक्षा ले ली गई थी। तो उन्होंने जो जितने भी ट्रेजरी में उसकी जांच करवाई, क्योंकि इस पेपर को वापस ट्रेजरी में भेज दिया जाता है, तो सारे ट्रेजरी में पेपर तो मिले, लेकिन गया और नवादा, ऐसा उनका आरोप है, में ये पेपर्स नहीं मिले। तो उन्होंने कहा कि अब हमारे पास ये पुख्ता सबूत है कि इन 2 जगहों पे वो पेपर लीक कर दिए गए। अपने तर्क की पुष्टि इस बात से भी की कि दरअसल जो बापू सभागार में जो एग्जाम हुआ, वहां से 19% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जबकि बाकी सब सेंटर से सिर्फ 6% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो भाई इतने बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है? तो उन्होंने यह आरोप लगाया है कि भाई जो पेपर था, जो दूसरा 2 एक्स्ट्रा पेपर रखे हुए थे, उन्हीं में से किसी एक पेपर को दे दिया गया एग्जाम के लिए, और वो पेपर गया और नवादा के ट्रेजरी से लीक हो गए थे। इसकी वजह से ये पेपर में बच्चों को ज्यादा मार्क्स आए हैं। अब ये खान सर का दावा है। उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है, वो हाई कोर्ट में इस पर क्या अपनी राय रखेंगे, हाई कोर्ट उनकी बात को किस तरीके से लेता है, प्लस बीपीएससी का इस पर क्या कहना, अभी ऐसा कोई बात सामने नहीं आई है। बीपीएससी का कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। लेकिन खान सर चूंकि एक बहुत ही प्रसिद्ध और जिम्मेदार शिक्षक है, ऐसे में खुलकर कैमरा पे आकर के अगर इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि उन आरोपों में कुछ ना कुछ सच्चाई, कुछ ना कुछ एक तरीके से दम तो जरूर होगा। जैसा व्यक्ति जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध और एक रिस्पॉन्सिबल शिक्षक है, वो इस तरीके के आरोप कैमरा पे आकर नहीं लगा सकते। अन्यथा क्या होता है, इस ऐसी स्थिति में उनपे बीपीएससी द्वारा या सरकार द्वारा गलत सूचना फैलाने के आरोप में मतलब केस भी हो सकता है, उनको सजा भी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके का खुलेआम आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब उनके पास कुछ ना कुछ पुख्ता सबूत जरूर है। तो अगर इस तरीके की बातें हुई और इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई हुई, तो इस बार बीपीएससी बहुत बुरा फंसने वाला है और सरकार को अब बीपीएससी को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जो बच्चे अभी तक जो विरोध कर रहे हैं, जो री एग्जाम्स को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब एक तो उनकी बहादुरी को सलाम, प्लस वो अभी तक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट को और बल मिलेगा। और जिस तरीके से प्रशांत किशोर और तमाम तरीके के नेता, चाहे राहुल गांधी या तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, ऐसे कई नेता, इनफैक्ट जो एनडीए के साथी है चिराग पासवान, वो भी खुले मंचों से कह चुके हैं कि हाँ, इस सिचुएशन में री एग्जाम होनी चाहिए। लेकिन नीतीश सरकार इस जिद पे बैठी हुई है कि हम री एग्जाम नहीं कराएंगे, और उन्होंने री एग्जाम नहीं कराने का फैसला लिया। लेकिन इस बार जो ये सबूत मिले हैं, अगर इस सबूत में सच्चाई है, तो इस बार सरकार अब मतलब एक तरीके से इन बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। खैर, सरकार का क्या इस पे रुख रहता है, अभी तक ये सामने नहीं आया है। देखना होगा सरकार अपना पक्ष क्या रखती है, बीपीएससी अपना पक्ष क्या रखता है, प्लस ये देखना होगा कि ये सबूत कितने पुख्ता हैं ताकि हाईकोर्ट में इसको चैलेंज किया सके, और हाईकोर्ट इन सबूतों को लेकर मतलब कितनी गहराई से इसकी जांच करता है और क्या अपनी राय रखता है, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन
कुल मिला के अभी एक उन बच्चों के लिए जो एक री एग्जाम के लिए लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए एक आशा की किरण जरूर दिखी है कि जो ये आरोप लगा रहे थे कि एग्जाम में कुछ ना कुछ धांधली हुई है, तो शायद उनके आशा को, उनके अपेक्षा को एक बल मिला होगा। तो देखिए क्या होता है। हम उम्मीद करेंगे कि खान सर ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप उनके पास पुख्ता सबूत हो, उसी के आधार पे लगाए हो, और सरकार इस पूरे मसले को बिल्कुल संजीदगी और ऑनेस्टी से डील करे। बाकी इस पर जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। अपडेट जानने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।